एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के एक्सरसाइज 38 के सॉल्यूशन को लेकर के। ये है चैप्टर पर्सनल, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के अंतर्गत। इसमें करना क्या है तो फिल इन द ब्लैंक्स, आप देख सकते हैं लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिफ्लेक्सिव और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। देखिए, रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग कैसे पहचाने, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा। इससे पिछले एक्सरसाइज 37 का, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। 37 में हमने पहचान बताया है कैसे रिफ्लेक्सिव को पहचानेंगे, कैसे एम्फेसाइजिंग को, बहुत ही ईजी ट्रिक्स बताए हैं। बाकी जो है वो आप प्लेलिस्ट में और भी चेक कर लें, आपको और भी बुक्स के 5 लिंक्स ऊपर और बाकी रेस्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, जैसे सीबीएसई के क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 का इंग्लिश, बिहार बोर्ड 11, 12 का इंग्लिश, इसके अलावा गुलमोहर रीडर जो बुक आता है उसका, और ग्रामर से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे मिल जाएंगे, तो उसको आप देख लेंगे। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक से बराबर, कोई फ़र्क नहीं, दोनों में या तो सेल्फ लगता है या सेल्फ्स लगता है। तो पहचान तो हम काम के अनुसार जो है वो काम के अनुसार हम लोग लगाएंगे। तो काम के अनुसार तो यहाँ पर तो उसका एक ही रूप ही होगा, सेल्फ या सेल्फ्स वाला, इसलिए हमें वो पता करने के लिए पिछला एक्सरसाइज है। बाकी मैं वैसे थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। वी इंजॉयड, तो वी के हिसाब से आवर सेल्फ्स लग गया। पूछेंगे ये है क्या, तो रिफ्लेक्सिव है। कैसे, तो पिछले में बताया था कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यदि वही सेल्फ या सेल्फ्स वाला आ जाए तो समझ लीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव है। और कुछ और आ जाए, है ना, तो आपको जो है, जैसे आई स्पोक टू द प्रेसिडेंट, स्पोक किससे, तो प्रेसिडेंट से, इसलिए ये एम्फेसाइजिंग है। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब, हमें तो मतलब है कि सब्जेक्ट को देख करके उसके हिसाब से आपको सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है। तो आई है इसलिए माई सेल्फ, वी ऑफन डिसीव तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन में हम और भी यूज़ कर सकते हैं तीसरा में, लेकिन बेटर यही रहेगा। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, प्रिजनर है एक, तो इसके लिए हम हिमसेल्फ या हरसेल्फ भी कर सकते हैं। प्रिजनर कॉमन जेंडर है, लेकिन जनरली हम लोग को बोलचाल में जो है वो आपको पता है कि हिम ही चलता है, हिमसेल्फ ही चलता है। द पुअर विडो है ना, बर्नट हरसेल्फ, हम यहाँ क्लियर है कि गरीब विडो यानी विधवा है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हरसेल्फ होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्विट योर सेल्फ लाइक मैन, कहेंगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ तो यू है ही नहीं, तो आपने योर, क्योंकि देखिए क्विट छोड़ो, कोई भी हम कमांड देंगे गो, तो गो किसके लिए, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, छुपा हुआ, या अप्लाइड सेंटेंस कहते हैं यू। और इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञाबोधक या जो आदेश सूचक कहिए, है ना, या रिक्वेस्ट वाला, उसमें जो है यू हमेशा छुपा रहता है। तो चूँकि यहाँ यू है इसलिए योर सेल्फ लिख दिया। कहेंगे योर सेल्फ लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ मेन है इसलिए योर सेल्फ से लिखेंगे। नहीं दिया रहता प्लूरल तो फिर हम, जैसे गो दिया रहता तो हमें नहीं पता, तो हम सिंगुलर भी कर लेते यूज़। फिर ऐसी लाइक्ड द डायमंड, क्या, तो सी है इसलिए हर सेल्फ बट नॉट सेटिंग। तो अब रिफ्लेक्सिव ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल ये करना है। बाकी पिछले एक्सरसाइज में मैं फिर कहूँगा कि बता ही दिया है। वी आर समटाइम्स एंग्री विथ आवर सेल्फ। उसके बाद है दे एक्सर्टेड, है ना, देम सेल्फ्स, दे है इसलिए देम सेल्फ्स। द बॉय हिड, है ना, द बॉयज़ है इसलिए देम सेल्फ्स हो गया, बॉय रहता तो हिमसेल्फ होता। फिर है द क्वीन है तो इसलिए हर सेल्फ स्त्रीलिंग है। प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस, फिर वही बात है, यहाँ मैंने लिख ही दिया कि योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। योर सेल्फ यहाँ क्लियर नहीं है, वहाँ पर था कि मेन था, इसलिए हम लोग योर सेल्फ से लिखे थे। फिर है वी सेल्डम सी डैश एज अदर सी एस, तो वी के साथ आवर सेल्फ लग गया। आई ब्लेम, तो आई के साथ माई सेल्फ लगेगा। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट, है ना, इट सेल्फ, देखिए हाउस है निर्जीव है, न्यूटर जेंडर है, इसलिए इट सेल्फ लगा, ध्यान से। दाउ सेल्ट लव दाई नेवर एज, अभी कहेंगे सर ये कौन सा वर्ड है, ये दाउ दाई जो है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है, यू के बदले में यू योर के बदले में, है ना, इसका दाई सेल्फ होगा। ओल्ड इंग्लिश है तो ओल्ड इंग्लिश ही रहने देंगे हम लोग। फिर है आपका सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ, ये भी दे के रूप में ही आ जाएगा प्रोनाउन में। सम पीपल थिंक ओनली ऑफ देम सेल्फ, पीपल रहे प्लूरल रहे ऐसा, तो यू योर सेल्फ या योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तो तुम या तुम लोग इसमें क्लियर नहीं है, तो ऐसे में हम दोनों दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और
जो है एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। ये 19 तक ही था, इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक सेकेंड आप इंतज़ार करेंगे, मैं बुक में देख लेता हूँ कि आखिर इसमें हैं कितने। तो बुक मेरे थोड़े पास में ही थे तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जनरली जो है वो 20 के आसपास होते हैं, तो इसमें आखिर ऐसे क्यों हैं तो मैं देख लेता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग। 37, हाँ 20 है, 20 है, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। एक्सरसाइज ये था 38, नहीं 19 ही है, सॉरी 19 ही है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।